हेलो गाइस, सभी लोगों को स्वागत करते हैं मेरे चैनल में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पंकज रॉय और मैं एक्चुअली टी बिज़नेस के साथ में जुड़ा हुआ हूं दोस्तों काफ़ी टाइम से। और मेरे पास बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन होता है कि इंडिया में टी कहाँ पे मिलता है, मतलब ज़्यादातर कहाँ पे मिलता है और किस किस स्टेट पे ज़्यादातर आपका ये चाय पत्ती जो है वो मिलता है और कहाँ पे कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और किस कौन सा चाय पत्ती मतलब ऑल ओवर इंडिया पे कौन सा चाय पत्ती आपका क्वालिटी में बेस्ट होता है। ठीक है, चाय पत्ती तो सभी लोग पीते हैं, ये आसाम टी है। ठीक है, तो चाय पत्ती तो सभी लोग पीते हैं। ठीक है, चाय पत्ती चाय बना के सभी लोग पीते हैं, चाय पत्ती का व्यापार सभी लोग करते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ नए नए भाई बंधु जो है वो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं। तो इंडिया में टी कहाँ कहाँ मिलता है वो जानकारी वो उनके मन में बहुत क्वेश्चन ये आता है मन में। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा या फिर बताऊंगा कि कहाँ पे ज़्यादातर टी मिलता है और थ्रो ये एक मैप के साथ भी मैं कुछ डिटेल्स में आपको साथ शेयर करूंगा। आशा करते ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये एक्चुअली बिगिनर लेवल का वीडियो है, अगर आप एडवांस से प्रो है तो फिर आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं और आप एडवांस्ड वीडियो के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली जो नूबी है या फिर न्यूबी है या फिर आपका जो नया स्टार्टिंग करने वाले हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है, तो आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। देखिए, चाय पत्ती जो है वो आपका इंडिया पे काफ़ी सारे स्टेट में मिल जाता है। काफ़ी सारे स्टेट जैसे आपका हो जाते हैं, फर्स्टली असम हो जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैप के थ्रू मैं दिखाता हूँ। देखिए बहुत सारे स्टेट में मिलता है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे असम हो जाते हैं, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल हो जाते हैं, कर्नाटक हो जाते हैं, तमिलनाडु, केरला, ये दो तीन जगह पे आपको मिलता है। उसके बाद भी हिमाचल प्रदेश में भी मिलता है चाय पत्ती, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में भी मिलता है, बिहार में भी मिलता है, ओडिशा पे मिलता है। हालांकि इनका ये जो क्वालिटी होता है वो थोड़ा मतलब लो क्वालिटी होता है और इनका प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम होता है, बहुत कम पैमाने में होता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये मैप पे नज़र नहीं आता। लेकिन ज़्यादातर जो हाई क्वांटिटी में अगर प्रोडक्शन होता है वो है असम में, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है इंडिया पे। और आपके मन में ये क्वेश्चन भी आता है होगा कि सबसे बढ़िया क्वालिटी का चाय, मतलब कि अच्छा क्वालिटी चाय कहाँ पे मिलता है, मतलब गुड क्वालिटी का चाय कहाँ मिलता है आपका। देखिए, गुड क्वालिटी आपका हर कहीं पे मिल जाएगा। जैसे कि मान सकते हैं आप दुआर्स का भी चाय आपको अच्छे मिलता है, मतलब सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। एक्चुअली मैं डायरेक्टली दुआर्स उसके बाद आपका सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल कोलकाता का। तो ये सब एक ही स्टेट का होता है, वो होता है आपका बंगाल का। तो बंगाल का टी जो है वो टेस्ट में अलग टाइप का होता है। और अगर आप सबसे बढ़िया क्वालिटी का चाय अगर बोलेंगे तो वो आएगा आपका असम में। और असम का चाय जो है वो वर्ल्ड फेमस है। किस वजह से? क्योंकि इसका जो टेस्ट है उसमें आपको एक मिठास सा मिलेगा, चाय पीने के बाद एक कड़वापन, एक मिठास आपका मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि ये चाय पत्ती, असम का चाय पत्ती लोग बहुत पसंद करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे जितने भी आप टी स्टेट देख रहे होंगे, इसमें से सबसे ज़्यादा जो आपका प्राइस, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा दे के चाय पत्ती अगर कोई चाय पत्ती खरीदते हैं लोग, वो है असम से सबसे ज़्यादा लोग खरीदते हैं। और ऑक्शन में सबसे ज़्यादा प्राइस का चाय जो बिकता है वो असम का चाय ही ज़्यादातर बिकता है। ठीक है, बाकी आपका कोलकाता जो ऑक्शन में है, कोलकाता ऑक्शन हो जाता है, उसके बाद आपका सिलीगुड़ी ऑक्शन में हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली आसाम से आपका 20-30 रुपये का जो चीज़ आपको 200 में आपको आसाम में मिलेगा, वो आपको सिलीगुड़ी या फिर कोलकाता में आपको 170, मतलब 30 रुपये, 30-40 रुपये कम हो जाता है वो सेम क्वालिटी में सेम लीकर पे एक्चुअली। लेकिन क्या होता है, वेस्ट बंगाल का चाय होता है आपका, क्या होता है कि उसमें कड़वापन होता है लेकिन मिठास जो है वो नहीं होता है, मिठास वो है नहीं होता एक्चुअली। तो इसीलिए क्या होता है कि दार्जिलिंग या फिर आपका वेस्ट बंगाल के चाय के साथ असम का चाय मिक्स करते हैं ताकि मिठास लाने के लिए और टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया लाने के लिए। तो ये ब्लेंडिंग का ये आपका सिस्टम हो जाता है। बाकी मैं यहाँ पे बात करूँ इंडिया पे कहाँ कहाँ चाय मिलता है। इंडिया पे आपको असम मिलता है, असम में, वेस्ट बंगाल पे, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक है। ये मेजर स्टेट जो है यहाँ पे आपको ज़्यादातर चाय मिलेगा। ये आपका स्टेट जो है तमिलनाडु, केरला, इस साइड पे आपका क्या होता है कि इनका जो चाय होता है, इनका लीकर जो वो थोड़ा हल्का हो जाता है। ठीक है,
और इसीलिए क्या होता है कि इनका चाय जो है वो बहुत रेट जो है वो बहुत कम होता है। आपको 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ प्रति किलो के हिसाब से भी चाय आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 50 रुपये 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अगर कोई चाय चाहिए तो फिर आपको साउथ इंडिया का चाय अगर आप परचेज करते हैं तो फिर आपको बहुत कम रेट पे आपको मिल जाता है, ठीक है। ये हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपका वेस्ट बंगाल पे क्या होता है कि वो भी आपको मैंने बोला प्राइस डिफरेंस कितना होता है कि 20-30 रुपये का प्राइस डिफरेंस रहता है आपका वेस्ट बंगाल पे। और सबसे ज़्यादा प्राइस जो होता है वो असम पे ही आपका सबसे ज़्यादा प्राइस होता है। और प्रोडक्शन कम होने की वजह से इस बार तो बाई प्राइस वैसे भी बहुत हाई है एक्चुअली। अभी लो हो रहा है धीरे धीरे करके, अभी मार्केट में अभी सिचुएशन नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे करके, बट फिर भी असम का चाहे हाई रहता है दूसरे स्टेट के मुकाबले, ठीक है। तो ये होता है। तो इसी तरह का आपको और जानकारी आपको चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके आपका क्वेश्चन जो है मुझे भेजिएगा और मैं वो देख के नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के हिसाब से मैं आपको बनाऊंगा। तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा, जो भी मेरे भाई बंधु है सभी लोग कमेंट पे आपका क्वेश्चन, मन में जो क्वेश्चन है वो आप डालिए। मैं उसी के हिसाब से एक सीरीज़ लाने वाला हूँ जो बिगिनर लेवल के लिए होगा, जो भाई लोग जो नया से स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यूली एकदम स्टार्ट करेंगे काम, और मैं उनको हेल्प करूंगा। अगर किसी को लूज टी चाहिए, मैं एक्चुअली क्या होता है कि और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए मैं एक ट्रस्टेड ब्रोकर एंड ट्रेडिंग का काम करता हूँ, मतलब प्राइवेट ब्रोकर हूँ, गार्डन से मैं काम करता हूँ। सभी तरह के जितने भी आसाम में जितने भी गार्डन होते हैं सबका चाय मैं देखता हूँ और उसी के हिसाब से मैं काम करता हूँ, ठीक है। और आपको कोई भी आपको सजेशन हो या फिर कुछ भी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका जो कमेंट है मैं आपके पर के उसका रिप्लाई मैं वीडियो के माध्यम से मैं कर दूंगा, ठीक है। तो आशा करते ये छोटा सा एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, आप लोग जरूर शेयर करेंगे इस वीडियो को और देखेंगे। किसी को लूज चाय पत्ती चाहिए, किसी को शुरुआत में छोटा क्वांटिटी में स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ मिनिमम 100 kg से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो क्या होता है दिक्कत होता है देने में भी, ठीक है। 100 kg 110 kg या फिर 100 से 150 kg से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100-150 kg से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा हेल्प कर दूँगा, सहयोग जितना हो सके मैं कर दूँगा। आप स्टार्ट कीजिए मेरे साथ, मैं आपको जितना हो सके हेल्प करके आपको आपके बिजनेस में उठाने की कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ आपका फ्यूचर में आपको कैपिटल चाहिए होता है। आप तो 5-10 हज़ार से मतलब 20-25 हज़ार से तो आप स्टार्ट कर लेंगे बिजनेस, लेकिन क्या होता है कि जब आपका बिजनेस पीक में होगा या फिर आपका बिजनेस रनिंग होगा तब आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कैपिटल अच्छा खासा है तो फिर आप मान लेते कि 1 लाख रुपए तक आपका कैपिटल है तो फिर आप ये फील्ड में आप बढ़िया से आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अब सिर्फ 20,000 है तो फिर आप इस फील्ड में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि 20,000 का जो माल होता है वो आपका बिक जाता है, उसके बाद फिर से ऑर्डर देंगे, फिर से आपके पास जाते जाते 15 दिन का समय लग जाता है, ये दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ध्यान पे रख के आप काम स्टार्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कोई भी सजेशन हो कमेंट कीजिएगा और लूज टी के लिए कांटेक्ट कीजिएगा आप, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।